आप यहाँ तक पहुंचे हैं वो होती तो लकड़ी की है, लेकिन उसके अंदर ये ब्लैक कलर की लीड कैसे डाली जाती है। जानकारी के लिए बता दें कि पेंसिल, जिसको लेड पेंसिल भी कहा जाता है, असल में इसके अंदर लेड नहीं होता, बल्कि ये ग्रेफाइट होता है जो कागज पे अपना ब्लैक इमेज छोड़ देता है। इतिहास में पहली पेंसिल साल 1630 में बनाई गई थी। क्योंकि ग्रेफाइट और लेड दिखने में लगभग एक जैसे ही लगते हैं, इसी वजह से पहले लोग समझते थे कि पेंसिल में लेड डाला जाता है, लेकिन ये कंफ्यूजन साल 1790 में दूर हो गया। लेकिन अभी तक लोग अक्सर पेंसिल को लेड पेंसिल ही कहते हैं। जिस तरह पेंसिल की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसी तरह इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी। इस प्रोसेस में सबसे पहले पेंसिल की लीड को तैयार किया जाता है, जिसमें ग्रेफाइट और क्ले को पानी के साथ अच्छे से मिक्स किया जाता है और एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। ये पेस्ट जब सॉफ्ट होता है तभी इसको प्रेशर की मदद से लीड की साइज के हॉल से गुजारा जाता है। इस मशीन की मदद से एक ही साइज की लीड्स निकलती जाती है। इसके बाद इसको ओवन में 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि ये कठोर हो सके, और ज्यादा कठोर बनाने के लिए इसको एक स्पेसर टाइप के डब्बे में पैक करके भट्ठी में बहुत अधिक तापमान पर रखा जाता है, जिससे पेंसिल के अंदर लगने वाली ग्रेफाइट की लीड काफी कठोर हो जाती है। फिर इन सभी लीड्स को वैक्स में डुबोया जाता है और इसी तरह से लीड्स को तैयार किया जाता है। ठीक इसी तरह कलर पेंसिल की लीड को बनाने के लिए सेम प्रोसेस ही होता है, लेकिन इसमें ग्रेफाइट की जगह कलर और क्ले का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से नॉर्मली कलर पेंसिल की लीड मोटी भी रखी जाती है, क्योंकि वो आसानी से टूट जाती है। लीड्स बनाने के बाद बारी आती है पेंसिल बनाने की। अच्छे क्वालिटी की पेंसिल को बनाने के लिए देवदार के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और इसे मशीन के जरिए काटकर लकड़ी के पैलेट्स बना लिए जाते हैं। इसके बाद इन पैलेट्स को एक रोलिंग कट्टर के नीचे से गुजारा जाता है, जो लीड को लगाने के लिए लंबे लंबे खांचे बना देता है, और इसके बाद इन खांचों में ग्लू को भरा जाता है। बता दें कि ग्लू एक ऐसी चीज है जो पेंसिल के लीड को टूटने से बचाती है। खांचों में ग्लू को भरने के बाद ये बॉक्स आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद एक रोलर इन लकड़ी के ब्लॉक्स के खांचों में पहले से तैयार लीड को डाल देता है, जिसके बाद इसके ऊपर लकड़ी की शीट को रखा जाता है। इसके बाद एक प्लंजर के जरिए इन बॉक्स को प्रेस किया जाता है ताकि ये आपस में अच्छे से चिपक जाए। इसके बाद पेंसिल को कई शेप दिए जाते हैं, जैसे कि हेक्सागोनल शेप, राउंड शेप और ट्रायंगुलर शेप। ये आकार पेंसिल को इस मशीन से मिलता है। पेंसिल को शेप देने के बाद इसका क्वालिटी इंस्पेक्शन किया जाता है, जिसके लिए इसकी टिप पर प्रेशर डालकर इसकी जांच की जाती है। जानकारी के लिए बता दें कि एक नॉर्मल पेंसिल 2 किलोग्राम फोर्स को सहन कर सकती है। जांच पूरी होने के बाद पेंसिल के ऊपर कलर किया जाता है, जिसके लिए इन सभी पेंसिल को एक एक करके कलरिंग डिवाइस, जिसको लिकरिंग रेट कहा जाता है, इससे होकर गुजारा जाता है, जो इस पर पेंट का एक लेयर चढ़ा देती है। और इसके बाद पेंसिल के ऊपर कंपनी का स्टैंप लगा दिया जाता है, और उसके बाद पेंसिल के ऊपर वाले भाग पर मेटल लगाकर रबर को दबा दिया जाता है, और आपकी ये पेंसिल बनकर तैयार हो जाती है।